सभी लोग अपना रिजल्ट देख लेंगे। अविनीत कुमार पाठक इनका जो है 52 नंबर है। अजीत कुमार 12 नंबर है। अखिलेश कुमार 40 नंबर है। अमित कुमार 18 नंबर है। अमित कुमार वर्मा 28 नंबर है। अंजलि कुमारी 40 नंबर है। कुश कुमार 40 नंबर है। ये सब जितना आज का क्वेश्चन है सब डिप्लोमा का क्वेश्चन था। अतुल कुमार इन्होंने सबमिट नहीं किया। उसके बाद बरकत अली 24 नंबर है। विकी कुमार 32 नंबर है। जयमंती माला कुमारी 28 नंबर है। मंटू कुमार 0 नंबर है, इन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। मयंक कुमार 32 नंबर है। नरेंद्र कुमार 26 नंबर है। निवास कुमार जो है 44 नंबर है। पवन कुमार 42 नंबर है। प्रदीप कुमार 40 नंबर है। प्रिंस कुमार 36 नंबर है। पुष्कर कुमार 32 नंबर है। राजेश कुमार 62 नंबर है। राजहंस त्रिपाठी 18 नंबर है। रंजन कुमार 40 नंबर है। रवियांश कुमार 28 नंबर है। सालू कुमारी 38 नंबर है। शुभम कुमार 54 नंबर है। सुमंत कुमार जो है 0 नंबर है। सूरज कुमार 24 नंबर है। सूरज कुमार 38 नंबर है। विकास कुमार 24 नंबर है। और विवेक कुमार जो है 24 नंबर है। लोग दिख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज ऊपर कीजिए ना सर, ऊपर कीजिए ना। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाला वोल्ट मीटर का प्रास होता है। प्रास आप लोग समझते हैं तो प्रास यानी होता है रेंज, है ना। प्रास यानी होता है रेंज। और 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जो है आपका 3 फेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो पैनल होगा प्रयोग किए जाने वाला वोल्ट मीटर का रेंज होता है। कितना का रेंज होगा? तो 3 फेज में जब भी रेंज होगा तो आपका 0 से लेके 500 वोल्ट तक का होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? हेलो, आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। आगे देखते हैं। एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। सबके पास तो मोबाइल होगा और उस मोबाइल में जो है सबके पास मोबाइल होगा और उस मोबाइल में रेडियो जरूर होगा, है ना। तो इसका जो रेंज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का
वो होता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। वैसे इलेक्ट्रॉनिक जब पढ़ाया गया उस समय बताया भी गया होगा, फिर भी यह आप लोगों को यह प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। जिसके जिसके पास मोबाइल है, यानी कि सबके पास तो मोबाइल होगा ही, चाहे वो साधारण मोबाइल हो या एंड्रॉयड हो, तो सब में रेडियो होगा। रेडियो में देखिएगा, आप जाके स्टार्ट करेंगे तो सबसे कम करेंगे तो आप 88 मिलेगा, है ना। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 108 के ऊपर नहीं जा सकता, इसी बीच में रहेगा। तो वही पूछ रहा है, एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी प्रास डैश है, तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। जैसे में हम लोग विविध भारती सुनते हैं, है ना, तो विविध भारती जो सुनते हैं हम लोग, तो वह होता है कहाँ से कहाँ तक। विविध भारती होता है आपका 102.5 या रेडियो मिर्ची 98.3 ऐसा बोलता है, तो है ना। तो वह उसका फ्रीक्वेंसी जो है उतना पे लगाएंगे आप रेडियो तो सुनाई देगा। तो यही पूछ रहा है, एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी प्रास डैश है, तो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अगला क्वेश्चन है, इन 3 फेज पुनर्निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तो ये मीटर से जो है हम लोग इन फेज जो है पुनर्निविष्ट वोल्टेज जो प्राप्त करते हैं हम लोग, वह एमीटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। एलसी 2 लीटर में टैंक सर्किट का कार्य है, तो फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करता है, यानी कि एलसी जो ऑसिलेटर होता है वह फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वह निर्धारित करता है। मॉसफेट है, मॉसफेट स्टैंड फॉर, आप लोगों में से कोई बता सकता है मॉसफेट का पूरा नाम? सब याद करने वाला चीज है, जैसे आपका एफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, है ना। सबका आप लोगों को याद रहना चाहिए हमेशा माइंड में। जैसे इस प्रकार से आपका 1-2 काउंट करने आता है, उस प्रकार से ये याद होना चाहिए आप लोगों को। इस सबका जो है पूरा नाम बार बार क्वेश्चन में पूछता है। मॉसफेट स्टैंड फॉर, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, है ना। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है मॉसफेट का। पीएलसी से तात्पर्य है ना, पीएलसी से तात्पर्य है। तो पीएलसी क्या है, तो पीएलसी जो है उसका पूरा नाम जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब पीएलसी के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है। तो पीएलसी जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है ना, जिसका आप सेटिंग करके लगभग अनेकों आदमी का काम कंप्यूटर के माध्यम से एक आदमी कर सकता है। एक बार उस प्रोग्राम को सेट कर दिए, है ना, और उसके सहारे आप कई बार कितने घंटे तक जो है बिना किसी मनुष्य का वह काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम जो हैं अपने घर पर पीएलसी प्रोग्राम सेट कर दिए और हम घर से चले गए दूसरे जगह, है ना। और इस लाइट को, जैसे हमको पता है कि रात में लाइट रहना चाहिए, घर में लाइट तो जलना चाहिए ना, तो हम सेट कर देंगे टाइम, जितना बजे टाइम सेट किए, जैसे कि हम 6 बजे 7 बजे जितना बजे सेट किए, सेट करके और हम चल गए सपोज घर से दूर, दिल्ली, मुंबई या इब्रॉड कहीं भी चले गए, हम सेट कर दिए। और जैसे ही 6 बजे हम सेट करेंगे, तो जैसे ही 6 बजेगा तो ऑटोमेटिक वह लाइट जो है 6 बजे जलेगा, है ना। उसी प्रकार से मोटर जनरेटर में भी होता है। एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया जाए, 6 बजे 4 बजे 3 बजे, है ना, या 3 मोटर 4 मोटर 50 मोटर या कोई भी इतना मटेरियल निकलना है उतना सेट कर दिया जाता है। उसके बाद से उतना काम जो है ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होता है उसको पीएलसी बोला जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। समझ में आया या नहीं? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। और इसमें क्या होता है आपका
अनेकों आदमी का काम एक आदमी कर सकता है। और उसके साथ ही जो है जो पीएलसी का एक कोर्स भी होता है ना। आप लोग जब किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पूछता है कि आप पीएलसी किए हैं, तो पीएलसी का एक कोर्स भी होता है। कोर्स जो है, कोर्स का जो टाइमिंग है अलग अलग है। कहीं पे पीएलसी जो है 5-7 दिन का भी होता है, कहीं पे 3-3 महीना का होता है, 6 महीना का होता है, 2 साल का भी होता है। और उसके हिसाब से जो है फी लगता है ना। और या जो पीएलसी एक बार प्रोग्राम सेट करते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, मतलब बहुत पैसा लेते हैं। और ये जो पीएलसी प्रोग्रामर सेटर होता है वह उसको हमेशा पैसा नहीं मिलता है। एक बार जब सेट करेगा उसी समय पैसा मिलेगा, है ना, और बहुत सारा मिलेगा। आगे देखते हैं। आरसी ऑसिलेटर उपयुक्त होता है तो निम्न फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए हम लोग आरसी ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। ट्रैक में प्रयुक्त होता है रंगीन टीवी सेट्स। ट्रैक जो है रंगीन टीवी जो है उसमें यह उपयोग किया जाता है ट्रैक का। अभी मॉडर्न में जितना भी आपका एलईडी जब वगैरह है सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप लोग देखे होंगे, बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट्स होगा, उसमें जो है आपको ट्रैक डायक ये सब मिलेगा। अधिक वोल्टता पतन यानी उत्पन्न करने वाली युक्ति है तो यूजेटी है ना, अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है तो यूजेटी। यूजेटी स्टैंड फॉर, यूजेटी का पूरा नाम क्या है आप लोगों में से बता सकता है कोई? यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये नहीं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर हम बोले हैं, है ना। अच्छा है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, याद रखेंगे। यूजेटी बीजेटी जो है यह टाइप है किसका? ट्रांजिस्टर का। आगे देखेंगे। अधिक शक्ति संकेत शक्ति प्रवर्धन के में वर्ग एबी प्रचालन किस लिए किया जाता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है प्राप्त करने के लिए हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं। अनुनाद सर्किट का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। अनुनाद यानी रिजोनेंस सर्किट का प्रयोग निम्नलिखित में होता है तो आपका एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, इस सब में अनुनाद सर्किट का प्रयोग करते हैं। ऑसिलेटर परिवर्तित करता है तो ऑसिलेटर जो होता है वह क्षीण सिग्नल, छोटे कम सिग्नल को बहुत हेवी मजबूत ज्यादा सिग्नल में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर का मुख्य कार्य निम्नलिखित को परिवर्तित करना है तो इन्वर्टर का जो मेन काम है क्या करता है? डीसी पावर को वह एसी जो है एसी पावर में कन्वर्ट करता है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी हो, है ना। आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज नहीं ये होइएगा कि इन्वर्टर जो है डीसी में परिवर्तित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर आपका मेन एम है, इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। जबकि हम लोग देखते हैं इन्वर्टर लगाता है बैटरी लगते हुए, तो जब एसी को डीसी करता है तो उस समय वह उसमें एसीआर या रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, वह एसी को डीसी करता है। लेकिन जब इन्वर्टर का जो वर्क है वो आपका डीसी को एसी में करता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बदलता है ना। देखिए यह ऋणात्मक फीडबैक क्या होता है पता है किसी को इसमें से? हेलो, नहीं सर बता दे। फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, एगो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है ना। तो धनात्मक फीडबैक वह होता है जो सर्किट चल रहा है उसमें सहायता करता है, वह धनात्मक फीडबैक कहलाता है। ऋणात्मक जो सर्किट चल रहा है या सर्किट है उसका विरोध करता है, बैक उल्टा काम करता है, तो उसको हम लोग ऋणात्मक फीडबैक कहते हैं।
एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो 2 आधार होता है और 2 गेट्स होता है। एक एफईटी में 3 टर्मिनल होता है। एफईटी स्टैंड फॉर, आप लोगों में से कोई बता सकता है एफईटी? हेलो, एफईटी? सर हाँ, फील्ड एक इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, देखिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। आप यह कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ये सब पूछता है, यह सब डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, डिप्लोमा में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आईटीआई और डिप्लोमा में ज्यादा अंतर नहीं है, आप लोग कितने किस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक यूजेटी में डैश टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल होता है। एक क्रिस्टल दोलित की सीमा निम्न में से कौन सी है? तो वह क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो सीमा है वह लो आउटपुट होता है, निम्न आउटपुट। एक प्रवर्धक सर्किट दोलित परिपथ के रूप में कार्य कर सकता है जब उसका लूप गेन हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वह एम्पलीफायर जो है ऑसिलेटर के रूप में कार्य कर सकता है। कंपाउंड करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोष युक्त भूख संपर्क या इसका मुख्य कारण नहीं है। क्लास ए एम्पलीफायर की सर्किट इफिशियंसी किस विधि से बढ़ाई जा सकती है? तो लो वार्षिकता ट्रांजिस्टर से हम इसका जो है इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। कल्पित ऑसिलेटर सर्किट का विशेषता है, तो यह साइनोसिडल तरंग फ्रीक्वेंसी का जो है दोलन पैदा करता है। किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता है? तो सॉलिड स्टेट। सर दोलित क्या है? दोलित, यस सर। दोलित जो ऑसिलेटर, दोलित का इंग्लिश होता है ऑसिलेटर। जब एक मेन चैप्टर है, अब दोलित नहीं पता है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है इसको। एम्पलीफायर आपको पढ़ना है, फिर ऑसिलेटर, सीआरओ सब पढ़ाया गया है। आप लोग देखिए, आप लोग एक पॉइंट है, या तो आप उसको ऑर्डर मानिए या रिक्वेस्ट मानिए। आप लोग रोज सेट मारिए, जो बीत गया उसको छोड़िए। आप लोग अभी से रोज सेट मारिए और क्लास में रोज जुड़िए। आपका जितना छूटा ओटा है, कम से कम आप नहीं होगा तो नाम तो सुन लेंगे, है ना, ताकि जो क्लास नहीं किया है उसके लिए, जो क्लास किया है वो तो सब जानता है। तो क्या होगा कि कम से कम उसका नाम जान जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, है ना। अभी देखिए आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, और फिर वही आगे जाएंगे तो उनको और समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक सर्वाधिक इफिशियंसी है। तो हम लोग एसीआर, किसके कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है? तो हाई क्यू के कारण जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर एक जो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। एक मल्टी वाइब्रेटर में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्गत सदैव उपलब्ध होता है, इसमें हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है आउटपुट देता ही है। कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और फ्रीक्वेंसी रेटिंग है? कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग है? तो वो आपका आईजीबीटी है। आईजीबीटी स्टैंड फॉर, आप लोगों में से कोई बता सकता है आईजीबीटी का पूरा नाम? बोलिए। आईजीबीटी स्टैंड फॉर
इंडियन ग्रॉस ब्रिटेन टर्मिनल सर। हाँ, इधर उधर से लहाइए एकदम, कोई ना कोई एक होगा ही। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, आईजीबीटी का पूरा नाम। और जो लोग फोटो नहीं लगाए वे लोग फोटो लगा लेंगे। शेयर में कट गया, आगे देखेंगे। आप लोग यहाँ देखे भी होंगे, जब एसी ड्राइव बीसी ड्राइव पढ़ा रहे थे उस समय दिखाए भी थे आप लोगों को। और यहाँ सुजान आईटीआई में दो मोटर जो है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देखे होंगे, आईजीबीटी और आईजीबीटी देखे होंगे। यहाँ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जहां बहुत कम वोल्टता और अधिक करंट की आवश्यकता है, वह किस प्रकार का प्रतिलोम में उपयोग किया जाता है? तो वहां पे हम लोग टनल डायोड का उपयोग करते हैं। जब दोलित परिपथ ज्ञात तरंग से भिन्न आकृति की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, तब वह कहलाता है रिलक्टेशन दोलित। 3 फेज इन्वर्टर के परिचालन की विधि है तो 120 डिग्री। निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? तो विस्थापन। निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्टैटिक विभव से प्रभावित होता है? तो मॉसफेट। मॉसफेट जो है वह स्टैटिक पोटेंशियल से जो है वह प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? तो मॉसफेट ही है जो सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। और याद रखेंगे सबसे कांस्टेंट भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? मॉसफेट। नियंत्रक पटों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो इंडिकेटर सर्किट के रूप में हम लोग जो है कंट्रोल पैनल में हम लोग एलईडी का उपयोग या पायलट लैंप का उपयोग करते हैं। पायलट लैंप देखे आप लोग कि नहीं? यहाँ लगा हुआ है, या एलईडी तो देखे ही होंगे, छोटा छोटा होता है, वह इंडिकेटर के रूप में उसका उपयोग हम लोग करते हैं। पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्न के बनाए जा सकते हैं। तो ट्रैक के बनाए जा सकते हैं। फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में पुनः निर्दिष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। 3 प्रतिरोधक और 3 कैपेसिटर के माध्यम से हम पुनः जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम इफिशियंसी है 50% होता है, या 0.5 हो गया है, गलत है ना, 50% होता है इसका। वर्ग ए के रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित टेम्परेचर है तो वह 105 डिग्री है। वर्ग बी पावर प्रवर्धक में डैश अधिकतम दक्षता है तो 78.5 होता है ना, तो उसका एफिशिएंसी होता है 78.5 होता है, या मिस प्रिंट है। दोलित विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतक स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युतीय युक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं वो है जीटीयू। मल्टी वाइब्रेटर दोलित परिपथ प्रयोग किया जाता है तो वह कंप्यूटर में किया जाता है। वेन ब्रिज दोलित में प्रयुक्त पुनः निर्वेश होता है, तो आपका जो ऑसिलेटर है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों फीडबैक इसमें होता है वेन ब्रिज में। वह दोलित्र जिसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है कहलाता है। वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है तो वह यूजेटी। यूजेटी में जो है रेजिस्टेंस जो है वह निगेटिव में रहता है। स्टेबल प्रकार के मल्टी वाइब्रेटर में कोई स्थिर कार्य स्थिर नहीं होता है।
संतृप्ता क्षेत्र में जेईएफटी के स्थानांतरण चरित्र होता है। और बोलो ये जेईएफटी इसका पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्थिर मेमोरी डिवाइस को सबसे अच्छे में कौन दर्शाता है? तो वे अर्धचालक डिवाइस जिनमें संरक्षित डाटा तब तक बना रहेगा जब तक कि शक्ति यानी पावर सप्लाई उसमें हो। तो स्थिर मेमोरी डिवाइस को सबसे अच्छे से यह दर्शाता है। सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर निम्नलिखित की एक युक्ति है। तो चार परत और तीन जंक्शन की एक जो है यह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है आपका यह एक युक्ति है, डिवाइस है। हॉटले ऑसिलेटर सर्किट में धनात्मक पुनर्निवेश वोल्टेज प्रयोग किया जाता है। यह सब क्वेश्चन जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा रट जाएंगे। यह आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, है ना? इसको आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेंगे और इसको याद करेंगे, रटेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा करेगा। डाउनलोड कैसे करें सर? आप लोग जो खोलते हैं उसको क्रोम ब्राउजर में खोलिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सर 33 नंबर जो क्वेश्चन दिए उसमें एनपीएन बता रहा है गूगल में एनपीएन बता रहा है। देखिए यह जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ एनसीवीटी वाला है ना? और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? वो तो मॉसफेट है। देखिए यह जितना तेजी से मॉसफेट काम करेगा आपका एनपीएन, तो यह सब बेसिक ट्रांजिस्टर हो गया, है ना? जो पीएनपी है तो स्टार्टिंग का है आपका, जो सबसे पहले ट्रांजिस्टर यूजेटी और एपीटी में आता है, फिर उसको बांटते हैं तो आपको एनपीएन पीएनपी में आता है। सर आज प्रैक्टिकल तो ना होगा, कल होगा सर, कल VCS है। तो टाइम ठीक है, कल होगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो और आप लोग भेजते हैं सब बना के सर्किट लोग भेजेंगे। और यह जो आप बता रहे हैं पीएन नहीं होगा, ये मॉसफेट के आगे वो तो कुछ नहीं है ना? मॉसफेट बहुत तेजी से काम करता है। और आप लोग इसको क्या सिर्फ डायग्राम है ना भेजना सर प्रैक्टिकल का? देखिए डायग्राम भेजना है और उसमें आपको जैसे बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं भेजेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, है ना? या रिजल्ट नहीं भेजेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि आप टर्मिनल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो कनेक्शन तो सबका सेम होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि कब आपका आर्मेचर का टर्मिनल है, कब जो है आपका सीरीज का टर्मिनल है, तो पता नहीं ना चलेगा। केवल डायग्राम से नहीं पता चलेगा ना सर। डायग्राम के नीचे लिख देते हैं। हाँ, तो उसको लिखना पड़ेगा ना आपका कि इस कंडीशन में जो सीरीज है तो लैंप ज्यादा जलेगा या कम जलेगा, अगर आपका फिर आर्मेचर है तो उससे कम जलेगा या ज्यादा जलेगा, है ना? कंपेयर करेंगे ना, शंट है तो ज्यादा जलेगा या कम जलेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। तो इतना ही लिखना है। और रही बात टूल्स का, तो टूल्स आप लोगों को तो याद ही होगा, है ना? अगर जो मिनिमम इतना भेजना है, अगर आप ज्यादा भेज रहे हैं तो और अच्छी बात है, आपका फिर रिवीजन हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है तो रिवीजन हो रहा है, उतना ज्यादा मैंने पकड़ हो रहा है, तो वह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भेज रहे हैं, है ना? लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा भेज रहे हैं तो और अच्छी बात है। आज प्रैक्टिकल होगा सर? आज नहीं, कल होगा आप लोगों का। जैसे मैंने सोचा था कि रोज है ना, तो आप लोगों को ड्राइंग में भी डायग्राम बनाना होता है, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना ड्राइंग में डायग्राम बनाने के कारण एक दिन गैपिंग कर दिया।
और जिस दिन आप लोगों का VCS होगा उस दिन प्रैक्टिकल जरूर होगा।